हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का बहुत सारा धन्यवाद करते हैं आज की इस पवित्र प्रेम मीटिंग के लिए जो खुदावंद यीशु मसीह ने ये पवित्र समय हम सबको दिया है। आज ये समय हमारी भारी उन्नति का है कलीसिया। आज की प्रेम मीटिंग से हम एक भी जन से नहीं जाएंगे। आज हर जन परमेश्वर की प्रेजेंस को फील करेगा, क्योंकि जो लगातार हम पिछले 5 दिन से एक जबरदस्त बड़ी आत्मिक उन्नति कर रहे हैं कलीसिया। सच में उस उन्नति के द्वारा परमेश्वर की पावर, परमेश्वर की सामर्थ इस मिनिस्ट्री में और भी ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि जैसे जैसे हम आत्मिक उन्नति में बढ़ते जाएंगे परमेश्वर की सामर्थ काम करती जाए। आप सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। शलोम। मैं विश्वास करता हूं अब सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे और खुदा का अनुग्रह तुम्हारे ऊपर पूरी तरह से बना हुआ होगा, ये मेरा विश्वास है। आज की प्रेयर बड़ी खास है हम सब के लिए, ये सप्ताह, ये दिन, क्योंकि लाइफ बहुत कीमती विषय है ना हमारी लाइफ। तो बैठ जाओ, कुछ पॉइंट सीखते हैं, फिर प्रे में बढ़ते आगे और, ठीक है। सबसे पहले देखो आप सारे लोग, जितने भी लोग हो, ठीक है। आप जानते हो हम सब जितने भी लोग हैं सब चाहते हैं अच्छा हो हमारे साथ। हम सब चाहते हैं हमारे घर में अच्छा रहे, काम काज, बच्चे, परिवार, सब कुछ अच्छा हो हमारा, ठीक है। तो ये हर एक चाहता है ऐसे, क्योंकि संसार की दुनिया भी यही चाहती है। पूरी दुनिया में मनुष्य यही चाहते हैं कि सब कुछ क्या हो, अच्छा हो। लेकिन कभी कभी कुछ मनुष्य ये नहीं समझ पाते कि अच्छा होगा कैसे, ये बड़ा विषय। जैसे मान लो शारीरिक दुनिया के अंदर कोई भी बंदा काम काज करता है, बिजनेस करता है या जॉब करता है ना, तो वो जानता है मैं इसे प्रॉपर करूंगा तो मुझे पैसे आएंगे। अगर मैं 8 घंटे काम करता हूं तो मुझे पता नहीं 20,000 आएगा। अगर मैं 4 घंटे ओवर टाइम करता हूं तो मेरा महीने का 30,000 बन जाएगा। तो इसलिए वो ओवर टाइम करेगा, मतलब ज़्यादा टाइम देगा उस काम में ताकि पैसे ज़्यादा आए। अब इसी तरह से परमेश्वर में क्या करना है कि ज़्यादा फल आए, ज़्यादा आशीष आए, ज़्यादा बरकत आए। कितनों को बात समझ आ रही? यहां भी हमने समझना है ना सबने। लेकिन ये पॉइंट मैं थोड़ा सा आगे लेकर जाता हूं, इसी में तुम्हें आज बढ़ाना है मुझे। लेकिन मुझे एक वचन तुम्हें पढ़ाना है बाइबल से, ठीक है। ये वचन कुछ अलग है मेरे टॉपिक से, लेकिन फिर भी तुम्हारे लिए जरूरी है इसे समझना। तो ये वचन लूका 15 अध्याय उसका 1 से लेकर 7 तक है, ठीक है। सब चुंगी लेने वाले और पापी यीशु के पास आया करते थे ताकि उसकी सुने। पर फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ाकर कहने लगे, ये तो पापियों से मिलता है और उनके साथ खाता भी है। 3 में लिखा, तब उसने उनसे ये दृष्टांत कहा, तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हो और उनमें से एक खो जाए तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई जब तक मिल ना जाए खोजता ना रहे, और जब मिल जाती है तब वह बड़े आनंद से उसे कंधों पर उठा लेता है और घर में आकर मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहता है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है।
मैं तुमसे कहता हूं कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय में नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। सब कलीसिया बोले ऊंचा आमीन। तो अभी मैंने एक वचन पढ़ाया आप लोगों को, तो अभी आपको समझना होगा ये वचन का मीनिंग क्या है। कितनों को बात समझ आ रही है? यहां पर यीशु मसीह जो मसूलिये उस टाइम के जो पापी लोग थे, उस टाइम से जो गलत काम करते थे, उनके बीच में जाकर उन्हें सुसमाचार देता था, यीशु ज्ञान देता था। लेकिन कुछ शास्त्रियों ने जो पवित्र शास्त्र का ज्ञान देते थे, जो अपने आप को समझते थे कि हम पापी नहीं है, शास्त्री का मतलब होता है शास्त्र को, इसको पवित्र शास्त्र कहते हैं ना बाइबल को। तो इस शास्त्र की शिक्षा देने वाले शास्त्री वो मानते हैं कि हम पापी नहीं, हम खास हैं। तो इसीलिए यीशु मसीह को उन्होंने कहा ये कैसा गुरु है, ये कैसा प्रभु है, ये तो पापियों के बीच में बैठकर खाता पीता है। तो तब यीशु मसीह ने उन्हें एक दृष्टांत दिया, खोई हुई भेड़ का। ये जो दृष्टांत था, इसमें क्या टीचिंग है? इसमें टीचिंग ये है कि यीशु ने कहा किसी व्यक्ति की 100 भेड़ें हैं और जब उनमें से एक खो गई तो वो जंगल में 99 को छोड़कर उस खोई हुई को खोजने लगा, और जब तक मिल न जाए, जब मिली तो खुशी से उसको कंधों में उठाकर घर में लाया, पड़ोसियों को, मित्रों को इकट्ठा करके कहा मेरे साथ आनंद मनाओ क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। तो यीशु मसीह ने वहां से कहा कि ऐसे ही जब पृथ्वी पर एक पापी मन फिराता है, परमेश्वर को ग्रहण करता है और अपना जीवन परमेश्वर को देता है, तो ऐसे ही स्वर्ग में स्वर्गदूत क्या मनाते हैं? खुशी। सोचो, जब आपने मन फिराया, जब आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया, तो आपकी भी खुशी मनाई गई। कहां पर? स्वर्ग में। इसका मतलब इतने खास है हम प्रभु में, इसका मतलब इतनी केयर है हमारी, इसका मतलब इतनी दृष्टि है हमारे ऊपर परमेश्वर की, इसका मतलब इतनी वैल्यूएबल है खुदा को ग्रहण करने की। कितना ये बड़ा पॉइंट है, इतना ज्यादा बड़ा पॉइंट है। ये तब पॉसिबल होगा इस वचन की पावर, जब ये वचन आपके अंदर ऐसे याद रहेंगे, जब तुम्हें पता होगा ऐसे। ये सबसे मेन है। कितनों को बात समझ आ रही? इसका मतलब परमेश्वर नहीं चाहता एक भी पृथ्वी पर जन नाश हो। वो नहीं चाहता पृथ्वी पर एक भी व्यक्ति परेशान रहे, दुख में रहे, प्रॉब्लम में रहे। ऐसा खुदा नहीं चाहता। अब अगर हम सही से परमेश्वर को समझें और उसकी इच्छा को समझें जो हमारे लिए, तो फिर हम परेशानी का जीवन नहीं जी सकते, या परेशानी में नहीं रह सकते, या हालात में फंसे नहीं रह सकते, या जकड़न में नहीं रह सकते, या आम मन में नहीं रह सकते, या आम सोच में नहीं रह सकते, अगर हम सही से समझे इस बात को जो खुदा हमसे अपने वचन के द्वारा बात कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब हम इन बातों में फोकस नहीं, जब ध्यान नहीं। क्योंकि आप जानते हो, जैसा हमारा मन होगा, जैसा हमारा विश्वास होगा, जैसी हमारी धार्मिकता होगी, वैसे हमारा फल आएगा। उसी तरह जैसे मैंने तुम्हें उदाहरण दी, फिजिकल दुनिया के अंदर इंसान जानता है मैं 8 घंटे काम कर रहा हूं
और मुझे 20,000 आ रहा है, 4 घंटे ओवर टाइम लगाऊंगा तो क्या आएगा, मुझे कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, 4 घंटे का और पैसा आ जाएगा। तो इसलिए वो टाइम लगाता है, देता है। सेम हमारी धार्मिकता है, सेम हमारा परमेश्वर के साथ चलना है। अब कितना टाइम दे रहे हो, कितना परमेश्वर में ध्यान दे रहे हो, ये बड़ा विषय हमारे लिए। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही? कई बार हम, क्या होता है ना, जैसे एक बंदे को साइकिल नहीं चलाना आता, तो जब वो शुरू करता है तो बड़ा ध्यान रखता है साइकिल चलाने में, समझते हो, या स्कूटरी चलाने में, या स्कूटर चलाने में, या मोटरसाइकिल। जब उसको नहीं चलाना था, चलो साइकिल छोड़ो, हम बाइक की बात करते हैं या स्कूटर की बात करते हैं, चलो साइकिल पर ही ले आते हैं बात। जब उसे नहीं चलाना आता तो कैसे वो चलाता है? शुरू में ध्यान से। क्यों? ताकि गिर ना जाओ, तो संभल कर चलाता है ना। लेकिन जब उससे चलाना आता है तो बीच में फिर वो बेवकूफी भी करता है, हाथ छोड़ कर चलाता है। कैसे? ले, मैं जानता हूं क्या हो जाएगा, गिरूंगा थोड़ी, एक्सपर्ट हूं मैं। ऐसा ही जब यीशु मसीह में चलते चलते कुछ लोग अपने आप को समझने लगते ना, मुझे बड़ा कुछ पता है, फिर ही नॉर्मल हो जाते। ये मेजर प्रॉब्लम है बलीवर्स की। जब वो चलते 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 अच्छा बेचारे नवे पता ना, मैं तो टीम च हाँ, ले पता मैनू सारा कुछ, पता मैनू सारा कुछ, स्वाद खे पता। कितनों को बात समझ आ रही? जब जब उसको लगता है मुझे बड़ा कुछ पता हो गया, तब प्रॉब्लम क्रिएट होती है, क्योंकि वो सीरियस नहीं रहता, फिर वो नॉर्मल हो जाता है। क्या हो जाता है वो? नॉर्मल। जैसे वो हाथ छोड़कर नहीं चलाता, तब मुड़ के दंद टूटे दे पूछे कोई आ गया, कुछ नहीं, साइकिल तो डिप गया, कितना नहीं, कुछ नहीं, बस इतना ही हो गया। फिर बताएगा नहीं कि मैं हाथ छड़े ही, हाथ छोड़े थे मैंने, और मेरी गलती से, मेरे गिनने से मेरे 2 दांत टूट गए। कितनों को बात समझ आ रही? सेम जब हम प्रभु में चलते हैं तो कुछ अपने आप को ऐसा समझने लगते हैं, अच्छा धन्यवाद धन्यवाद, मेरे प्रार्थना जितनी मर्जी करा लो, किहड़ी गल है हुण ते आपां टीम च आउण ते आ बेचारे आंदे लोग इन्हां नूं कुछ नहीं पता, सानू पता। कितनों को बात समझ आ रही? ये मेजर प्रॉब्लम है सच्ची। इसीलिए जो सब कुछ पूरा हुआ, जो परमेश्वर बात कर रहे हैं हमसे, एक पृथ्वी पर भी भेड़ उसकी नाश होती है तो कितना दुख होता खुदा को। तो ऐसा खुदा चाहेगा कोई मुश्किल में रहे? ऐसा खुदा चाहेगा कोई प्रॉब्लम में रहे? प्रॉब्लम में लोगों का रहने का मतलब नॉर्मल मन, ध्यान नहीं है, फोकस नहीं है। करना क्या है, क्या मैं सुन रहा हूं, क्या परमेश्वर बता रहा है, कौन सी बातों को कितना प्रैक्टिकल करना है, कितना फेस से उन्हें अपने जीवन में मानना है, कितना उन वचनों को अपने जीवन पर अप्लाई करना है, कितनी नेगेटिव बातों को दूर हटाने के लिए प्रैक्टिकल करना है, कितनी बातों में रोज मुझे ध्यान देना है, कितना मुझे प्रे में रहना चाहिए, कितना मुझे बाइबल रीड करना चाहिए। कितनों को बात समझ आ रही है? ये बड़ा ध्यान देने वाला विषय है। नहीं तो सब कुछ चीजें राइट प्रकट होने लगेंगी, खास प्रकट होने लगेंगी। कितनों को बात समझ आ रही है? अब देखो, परमेश्वर ने एक सप्ताह हमें दिया तो हमने उसे लिया, शुरू कर दिया मंडे से। पहले दिन थोड़े से लोग थे, दूसरे दिन थोड़े से बढ़ गए, तीसरे दिन थोड़े और बढ़ गए, कल फ्राइडे था तो काफी थे, आज सबसे ज्यादा है। वो क्या कहते हैं, लोगों के दिमाग में चल लास्ट दिन का फायदा ले लिए। कैसे? लास्ट दिन का है तो ले लें फायदा,
लेकिन ये फायदा एक दिन का लेकर फिर मंडे से क्या करेंगे? नॉर्मल होना है। तो जब एक काम करने वाला 8 घंटे वाला 8 घंटे काम कर रहा था, साथ में उसने 4 घंटे शुरू किया, एक हफ्ता लगाया, तो अगले हफ्ते के 4 घंटे बंद कर दिया, तो फायदा कितना होगा? फिर 8 वाला ही होगा ना, एक्स्ट्रा 4 वाला तो बंद हो जाएगा ना। कितनों को बात समझ आ रही है? ऐसे ही हमारी जिंदगी, सब कुछ रेडी है, आप रेडी रहो जीने के लिए। अपने स्केड्यूल को सेट करो, अपनी लाइफ के स्केड्यूल को, अपने आवर्स को, अपने टाइम को सेट करो। क्या करना है? इस वेस्ट नहीं करना। क्या नहीं करना हमने? कितनी प्रे में मुझे जाना है, कितना मुझे बाइबल रीड करना है, किन बातों में प्रैक्टिकल करना, क्योंकि काम धंधा भी करना, हमने सब कुछ करना है, पैसे भी चाहिए। क्या चाहिए? इसको थोड़ा सा इधर करना, पैसे भी चाहिए हमें ना यूज के लिए, तो पैसे भी चाहिए। तो इसलिए फिर क्या करना हमने? अपने टाइम को सेट करना है, सब चीजों को क्या करना है? सेट करना है। तो जब सेट करके चलोगी फिर देखना बड़ी मजेदार जिंदगी जियोगे। हालेलुया। क्या जियोगे? बड़ी मजेदार जिंदगी जियोगे। ये रियलिटी है, रियलिटी। क्योंकि परमेश्वर 24 घंटे हमारे लिए अवेलेबल है। 24 घंटे जो परमेश्वर 24 घंटे हमारे लिए अवेलेबल है हमारे जीवन के लिए, तो फिर कैसे हम नॉर्मल रह सकते हैं? कैसे हमारे काम चीजें वहीं स्टॉप रह सकती है या हमारा नॉर्मल हो जाए सब कुछ? ऐसा बिल्कुल भी परमेश्वर की ओर से नहीं है। तो इसीलिए आप लोगों ने क्या करना है? आज से इन बातों पर क्या देना है? ध्यान देना है। और अपने जीवन को रोज किसके सामने रखना है? कभी भी अपने आप को ये नहीं तुमने मानना कि मैं अब खुश हूं। अगर तुम सेवा करने लगे, सुसमाचार देने लगे, सुसमाचार दिया, तुमने यहां से सीखा, तुम्हें सीखने में समझ आई कैसे लोगों को बताना है, तो तुमने बताना शुरू किया, कुछ लोग जुड़ने शुरू आने शुरू हुए। उसके बाद तुम्हें लगा तुमने किसी को कुछ बताया और वो हील हो गया, तुम्हें ऐसा लगा मैं खुश हूं। तो ये भी प्रॉब्लम है। कितनों को बात समझ आ रही? प्रॉब्लम है या नहीं? जब हमने समझना शुरू कर दिया, फिर तुम यही चाहता है शैतान, तुम ऐसे बढ़ते जाओ जो रुके ना कभी कभी ऐसे ना हो तुम्हें लगे कि मैं अब, क्योंकि जब तुम्हें ये लगने लगा कि मैं इतना समझ आ गया, अब मुझे सब कुछ नॉलेज है, समझ है, तो फिर तुम स्टक हो जाओगे, रुक जाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे। क्योंकि यीशु मसीह में बढ़ने की कोई सीमा नहीं है। जितना अनुभव करते जाओगे, जितना बढ़ते जाओगे, उतना ही मजा आएगा, उतनी लाइफ सुहावनी होगी, उतना ही सब कुछ खास होगा। और इसका कोई लेवल नहीं है। ऐसा नहीं बस लेवल खत्म हो गया है, बढ़ते जाओ हर दिन। कितनों को बात समझ आ रही? अगर सुसमाचार देते हो तो देते जाओ निस्वार्थ सच्चे दिल से परमेश्वर के, फिर देखना एक दिन मजा क्या आएगा। कुछ लोग थोड़ा के टाइम सुसमाचार देते हैं, कुछ लोग जुड़ते हैं, उन्हें लगता है मैं खुश हूं, मतलब वो ऐसे फील करने लगते हैं जैसे मैं अब पास्टरल लेवल हूं, पास्टर वाला लेवल मेरा बन गया है, ऐसे फील करना शुरू कर दे। तो ऐसे चक्कर में फिर वो स्टॉप हो जाते, ऐसे चक्कर में फिर वो नॉर्मल हो जाते, वो अपना जीवन भी आगे पीछे करके बैठ जाते। सच्ची ये बड़े लोगों को चेक करना खुद, मैं तो आत्मा में हूं, तो आत्मा में ये चीजें समझा रहा हूं, तो मेरा काम है आत्मा में लोगों को समझाना। क्या करना? लोगों को समझाना। तो इसलिए ये चीजें बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो तुम्हें परमेश्वर तुम्हारी जिंदगी से क्या चाहता वो फर्स्ट रखो, पहला दर्जा, पहला स्थान। तुम्हारी जिंदगी में जो पहला स्थान है, पहला दर्जा, वो किसका होना चाहिए? क्योंकि अभी आज मुझे टीम ने बताया
ये जो अमृतसर में सबसे बड़ा स्कूल नहीं है, कौन सा है सबसे बड़ा स्कूल? स्प्रिंगडेल। कौन सा? सुना नाम? स्प्रिंगडेल। तो उनका कोई मसला था तो उनका फोन आया हमें, जबकि वो बहुत रिच पार्टी है, बहुत अमीर, कोई काम करता होगा उनके घर में, हमारा बिलीवर्स का कोई रिश्तेदार। तो जैसे मैं शिक्षा देता हूँ, एमएलए को भी दो, डीसी को भी दो, मंत्रियों को भी दो सुसमाचार, बड़े से बड़े व्यक्ति को सुसमाचार। तो उसने दिया, तो इसीलिए उसकी कॉल आई। ठीक है, तो कॉल आई तो उसने पूछा कि ये यूनिवर्सल कौन चला रहा है, हम जानना चाहते हैं। शायद जो पढ़े नहीं उनको समझ नहीं आएगी मेरी बात, मैं सिंपल करके बताता हूं। यूनिवर्सल का मतलब होता है इस दुनिया को, ये सारी जो रचना है, आसमान, ग्रह, हवा, बादल, पानी, सारी रचना जो है खुदा की, इसे यूनिवर्सल बोलते हैं। इसको कौन चला रहा है, हम जानना चाहते हैं, उन्होंने कहा। कुछ लोग उस यूनिवर्सल को बनाने और चलाने वाले के पास आकर उसको वैल्यू नहीं दे पाते। ये घर, ये भवन खुदा का है। किसका है? दुनिया में जाओगे तो शैतान ने तुम्हारी बुद्धि बंद की है, देखना कैसे दौड़ दौड़ कर सेवा करोगे, लेकिन खुदा के घर की नहीं करोगे। कितनों को बात समझ आ रही? और तुम सब करके आए हो, खूब सेवा करके आए हो, तो जब खुदा की बारी आई तब मन नॉर्मल कर लिया, तब स्वार्थी हो गए, बस लालच है, बस काम हो जाए सारे। कोई भवन की सेवा नहीं, कोई झाड़ू नहीं। अगर तुम किसी प्रकार के कारीगर हो तो आकर बताओ, मुझे भी सेवा दो, मुझे भी प्रभु के घर में। तो यही है आपका फायदा, यही आपका सबसे बड़ा फायदा। यही चीजें करने से खुदा के लिए है फायदा। कितनों को बात समझ आई? उसके लिए जीना, अपना विश्वास दिखाना कि मैं हां तेरे लिए कर रहा हूं। कितनों को बात समझ आ रही? क्योंकि मेरे लिए क्या करोगे? मेरा क्या है भवन में? बताओ, इस भवन में मेरा क्या है? मेरा कहो ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਆਫਿਸ ਤੁਹਾਡਾ ਆ, ਇਦਾਂ ਕਹੋ तो ही कहते पापा जी ਤੁਹਾਡਾ ਆ, ਇਹ ਆ ਤੁਹਾਡਾ, बाकी तो चलो ठीक है। भाई मैं सेवा करता हूं तो इतना मुझे परमेश्वर ने अनुमति दे दी बैठने की है। मैंने अपना जीवन रात दिन खुदा को दिया है, तो इतना नहीं मुझे बैठने के लिए देगा खुदा। इसलिए कितनों को बात समझ आ रही? ये भी मेरा नहीं है, ये भी खुदा का है, बस मैं तो बैठता हूं। कितनों को बात समझ आई? सब कुछ किसका? या खुदा का। तो खुदा के साथ कैसे चलना चाहिए, कैसे उसको जीवन देना चाहिए? समझ आई या नहीं समझ? तुम कारीगर हो, तुम कोई पेंटर हो, कुछ हो, आओ, तुम्हें मार्केट में 600 रुपया मिलता है, 550 ले लो खुदा के घर से। अच्छा है, पेंट करो, नाले 550 मिल गया, 50 कम ले लो। दुनिया तो फ्री में करते जाकर, धार्मिक स्थानों पर जीवन मिले। जब ये मन होगा ना, तुम्हारे घर में घटी नहीं होगी कोई। क्या नहीं होगी तुम्हारे घर में? जब मन ही कुछ नहीं है खुदा के लिए, जब कोई मन नहीं है, मुझे कुछ नहीं करना, मैं आना भी लेट है और जाना भी, मेरे पास टाइम नहीं है, क्या यार बाबा जी काम नहीं हुए जी, बाबा जी आ नहीं हुए जी, ओ नहीं हुए जी, लिस्टा ले आगे रख देंगे साढ़े अगे हैं। देखना बातें फिर, बाबा जी ये नहीं, बस क्या मसला सा आपकी लाइफ का। अरे कुछ दिखाओ तो सही खुदा को अपने जीवन का, अपने आप को दिखाओ सही, मैं आपका हूं, मैं आप पर विश्वास करता हूं। आपने शरीर दिया, आपने सांस दिया, मैं तेरे लिए कर रहा हूं। मैंने देखा यहां कुछ बंदे ना परमेश्वर से जिद्दें लगाते, ऐसा करो हमारे लिए, फिर करेंगे, ये करेंगे। ये खुदा का काम है।
एक दिन इतना ज्यादा हो जाएगा कि तुम ऐसे ऐसे सोचोगे तो कैसे हो गया ये, ऐसे कर देगा खुद। फिर परमेश्वर तुमसे खुश होगा जो तुम्हें मौका मिला था, एक मौका मिला था तुम भी कुछ कर सको। कितनों को बात समझ आई? ये बातें मैं पुराने चर्च में लोगों को समझाता था। मैं लोगों को समझाता था नेगेटिविटी इस दुनिया में काम कर रही, इधर उधर ध्यान ना देना, इधर उधर की शिक्षाओं को ना सुनना, फंस जाओगे। उन्होंने मेरी बात को नहीं लिया और फिर फंस गए। आज कुछ यीशु में नहीं है, आज फंसे हुए मौत में, हालातों में, परेशानियों में, दुखों में, क्योंकि उन्होंने सीरियस नहीं लिया परमेश्वर के वचन। तुम सीरियस लेकर इस टीचिंग को पकड़कर एक फोकस बनाओ। क्या बनाओ? एक जबरदस्त फोकस बनाओ, क्योंकि चलने से फल आना है, वचन पूरा करने से फल आना है। इस दुनिया में कोई भी ऐसा कोई अगुआ नहीं है कि वो तुम्हारे लिए ऐसे कर देगा सारा कुछ। कोई अगुआ नहीं कर सकता। ऐसे ही गलती से फंस न जाना इधर उधर की बातों में। नियम को पकड़ो, नियम मैं दूंगा। नियम से प्रेयर कराओगे तो पक्का फल आएगा। हालेलुया। नियम में रहकर प्रेयर रिसीव करोगे तो उसका भी फल आएगा। वचन को रिसीव करोगे नियम में रहकर तो उसका भी फल आएगा। नियम से बाहर रहकर चाहे 100 चर्चेस में चल जाओ, भटकते रहोगे, एक दिन शैतान तुम्हें खुदा से भी दूर कर देगा और बाद में प्रॉब्लम में रहोगे, पहले से भी ज्यादा हालातों में मरोगे। मेरा एक्सपीरियंस है। क्या है मेरा? ये एक्सपीरियंस है। मेरा एक्सपीरियंस, जो कुछ मैंने समझा है यहां पर। क्या किया मैंने? जो कुछ भी मैंने समझा है। कितनों को बात समझ आ रही? तो ये पॉइंट जो खुदा ने मुझे आज दिए, मैंने नहीं सोचा मैं बताऊंगा आपको, ये अपने आप आ रहे हैं आत्मा से, ये बातें, ये वर्ड। क्योंकि मैं तो सारा दिन अपनी प्रेयर में था, इधर ही था। मैं कोई घर नहीं बैठा था, इधर ही प्रेयर में बैठा हूं। सारा दिन मैं अपनी प्रेयर में विषयों को रख रहा हूं परमेश्वर के सामने। लॉन्ग टाइम में उसके सामने बैठे हम लोग, तो अपनी प्रेयर में बस तुम्हें ही रख रहा था। तो जब इतनी उन्नति करते तो मेरे मुंह से जब मैं बोलता हूं तो मुझे खुद पता नहीं होता मैंने क्या सिखाना है, लेकिन जब मेरे मुंह से आता है, याद रखना वो पवित्र आत्मा के वचन होते हैं आपके लिए। इसे सीरियस ले लेना अपनी लाइफ में। राजाओं की तरह रहोगे, पक्का सीरियस ले लेना। कई बार कुछ लोग इधर ही जुड़े रहते, पक्का जुड़े रहते, लेकिन मन नॉर्मल रहता है। वो ऐसे अंदर से एक फ्लो होता ना जो आत्मा का, वो नहीं होता। हो सकता है चिंता करते हैं, हो सकता है इधर उधर की बातों में दिमाग रखते हो। इसलिए किसी बात की चिंता नहीं करना, अपना फोकस बनाना है। तुम्हारे लिए बेस्ट होगा यीशु मसीह के नाम से। क्या होगा तुम्हारे लिए? बेस्ट। तो मेरा विश्वास है ये वचन, जो बात परमेश्वर ने आपको सिखाई है, ये इंटरनेट पर पड़ा रहेगा आपके लिए वचन, ये प्रार्थना। तो इसमें आप लोगों ने क्या करना है? इसको सुनना है दोबारा। क्या समझाया था पवित्र आत्मा ने मुझे? इतनी कोशिश आप करके अपने आप को बनाना, फिर देखना आप कितना आगे बढ़ जाओगे, कितना जबरदस्त आप बेस्ट कर लोगे। कितनों को बात समझ आ रही? कई बार कई लोग सोचते हैं ज्यादा सीखूं, ये पढ़ूं, इधर सुनूं, उधर सुनूं, उसको सुन लेता हूं, इसको सुन लेता हूं। ठीक है, ठीक है, उसका मन है, लेकिन उससे भी कई चीजें आगे पीछे हो जाती है। मैंने देखा है। कितनों को बात समझ आ रही? मैं तो किसी को नहीं सुनता, मैं तो परमेश्वर को ही सुनता हूं इन कानों से। किसको सुनता हूं? बस उसके सामने जाता हूं, वो परमेश्वर आप बोलो, मैं सुनना चाहता हूं, आप क्या चाहते हो। कितनों को बात समझ आई? तो ये आदत बनाकर चलो, और जहां जो परमेश्वर का आत्मा तुम्हें सिखाता है उन बातों को पकड़ते जाओ। सोचो तुम उसकी भेड़ हो जो खोई हुई थी, उसने तुम्हें ढूंढा है, उसने तुम्हें पाया है, और स्वर्ग में स्वर्गदूतों ने तुम्हारे लिए क्या मनाया था? आनंद मनाया था। सोचो इस वचन को, तुम्हारी वैल्यू क्या है?
लेकिन जब शरीर में चले जाओगे भूल जाओगे सब कुछ, फिर कुछ समझ नहीं आएगा। शरीर में हूँ हाँ अंदर चलता रहेगा, ऐसे चलता रहेगा अंदर। कैसे चलता रहेगा? ऐसे चलता रहेगा आपके अंदर, अजीबोगरीब चीज जिसमें कोई चीज सही नहीं होगी। आप मेरी बात फॉलो कर रहे ना? तो इसीलिए वो कितना महान है खुदा, जो आपसे इतना प्रेम करता है। इसीलिए उसने आपकी सजा को अपने ऊपर लिया। इसलिए जो मौत तुम्हें आनी थी उसने अपने ऊपर ली, जो पीड़ा तुमने सहनी थी उसने अपने ऊपर सह ली और तुम्हें फ्री कर दिया। और ये फ्री का वचन और फ्री होने वाला वचन मैं तुम्हें दे रहा हूं, और 100% तुम शांति से फ्री लाइफ को जियोगे जब तुम रेगुलर इन टीचिंग्स को फॉलो करोगे जो यहां तुम सुन रहे हो, सीख रहे हो। कितनों को बात समझ आ रही है? तो आई होप, आओ प्रेयर करते हैं स्ट्रांग वाली, ठीक है? सब लोग रेडी हो जाओ और सुनो एक चीज, तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा है। चाहे तुम नए हो पुराने हो कोई भी हो, तुम सब विश्वास करो मेरे अंदर आत्मा है, पवित्र आत्मा मेरे जीवन में है। और पवित्र आत्मा का काम क्या है आपके जीवन में? सुबह उठते हैं ऐसे करना, सबसे बोलना धन्यवाद परमेश्वर, प्रभु यीशु सर्वशक्तिमान आप महान हो। सबसे पहले उठते ही खुदा का 5 मिनट धन्यवाद करना, फिर विश्वास करना शुरू कर देना मेरे अंदर पवित्र आत्मा है, वो मेरे अंदर काम कर रहा है। पवित्र आत्मा जी मेरी बेस्ट प्रेयर के लिए आप मेरी हेल्प कर रहे हो, मैं अच्छी प्रे कर रहा हूँ, अच्छे शब्द दे रहे हो। और जैसे आप पवित्र आत्मा से बात करो, वो प्रेयर करो जितनी भी, आधा घंटा, घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे, उठते ही। उसके बाद क्या करो, जब तुम रेडी रूडी जो भी आपका काम काज है, फिर पवित्र आत्मा को विश्वास करो, पवित्र आत्मा जी आज पूरी हेल्प करोगे काम में। ऐसे हर वक्त आपने अपने अंदर फेथ करना है और आत्मा से बात करनी, टॉक करनी है। ये रूटीन बनानी है आपने, डेली की, रोज की। कितनों को बात समझ आई? रोज पवित्र आत्मा आप मुझे राइट चला रहे, मेरी बुद्धि में काम कर, मेरी समझ में मुझे राइट चला रहे हो। डेली आप प्रैक्टिकल करते रहना, बहुत अच्छे इंसान बनोगे, बढ़िया वाले। कोई ऐसे वाले नहीं ऐसे चलता ना अंदर घूंग घूंगू, वो सब खत्म हो जाएगा। शांति शांति आ जाएगी। वो ऐसे चलता ना जो अंदर, वो सारा बंद हो जाएगा। ये मैं उदाहरण से समझा रहा हूं। ऐसे ही लोगों की जिंदगी, ये सारा बंद होकर एक पीस, शांति चलनी शुरू हो जाएगी और तुम बिल्कुल राइट चीजें करोगे। कोई गंदी बात, गंदी सोच, गंदे विचार नहीं तुम्हारे अंदर काम करेगी, पवित्रता ही काम करेगी। सब कुछ जबरदस्त होने लगेगा, बरकत बड़ी आने लगेगी, काम काज के ऊपर बड़ा मन लगेगा। जैसे कईयों का काम काज के ऊपर मन नहीं लगता, मन उड़ा उड़ा सा रहता है, अजीबोगरीब रहता है, तो ये बड़ा अच्छा हो जाएगा। उसके बाद वो क्या कहते हैं उसको, बरकत बड़ी आने लगेगी। आज मैं किसी से मिला, उन पति पत्नियों का झगड़ा था, तो वो डिवोर्स चाहते थे एक दूसरे से। मैं क्या तेरा डिवोर्स हो गया ना, तो कुत्ते कुत्ती ने भी तेरा विआह कराना बच बंदे बन जो तुम्हें। मैं क्या है ਤੁਹਾਡਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਨਾਲ भी नहीं होना, हाल हो जाना ਤੁਹਾਡਾ। छोटी छोटी बातों से झगड़ा करते थे। बहन थोड़ी भी प्रभु में थी, भाई तो नहीं था अच्छा वाला, था ही नहीं, बड़ा मोटा था। तो मैंने उन्हें समझाया एक चीज, जानते क्या, थोड़ा सा पॉइंट निकल गया मेरे दिमाग से, बड़ा अच्छा पॉइंट था जो आपको सिखाने वाला था। तो अभी मुझे याद आएगा तो वो पॉइंट सिखाना पड़ेगा आपको, क्योंकि मैंने ये बात स्टार्ट की। एक ऐसा पॉइंट जो बहुत ही हमारी जिंदगी के लिए क्या है, खास है। कितनों को बात समझ आई? इससे पहले मैं क्या बात कर रहा था, उनकी बात करने से पहले किसी को याद है कुछ थोड़ा सा? इससे पहले मैं क्या बात कर रहा था?
हाँ सुनो तो देखो, जैसे मैं ये समझा रहा था, हाँ मुझे याद आ गया, उन्होंने ना, वो भाई ने ना हमारे यहाँ काम किया था घर में, जब मेरी कोठी बन रही थी। तो उसकी वाइफ कहने लगी ये जब आपके घर में काम करता था बड़ी बरकत थी पैसों में, जो आप देते थे दिहाड़ी मेरे पति को, बड़ी बरकत सी, पैसे मुकते नहीं थे। मैंने कहा मैं खुशी से देता हूं, दिल से, इसलिए बरकत होती है। और जो संसार में लोग देते हैं ना, कुड़कुड़ कर देते हैं, कुड़कुड़ कर। काम ठेकेदार है, काम किया लेबर ने, सही से पैसे नहीं देता। क्या नहीं देता? मेरा दिल उतना खुशी से देना, आनंद से, धन्यवाद के साथ लो, तो उसमें बरकत आएगी। जब तुम ये जीवन जियोगे परमेश्वर के साथ, ऐसी बरकत तुम्हारे पैसों में, तुम्हारी चीजों में भी आएगी। कितनों को बात समझ आ रहा है? समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है? तुमने यहाँ चर्च में मान लो सेवा की है, कोई मिस्त्री हो, आपका गुजारा नहीं होता, तो आप मिस्त्री हो तो आप 700 लेते थे बाहर, तो सेवा में यहाँ 600 ले लिया, दिहाड़ी 600। देखना बाहर 700 की बरकत देखना और यहाँ की देखना। तुम 2000 कमा लो बाहर, यहाँ 1000 ले लो प्रभु के घर से, अगर आप कोई कारीगर हो, उससे भी डबल बरकत रहेगी। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन लोगों को पता नहीं ना परमेश्वर का किंगडम क्या है। तो ये कुछ पॉइंट थे जो आपके लिए है, इसे अच्छे से पकड़कर चलना। परमेश्वर तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करता है, सच्ची रियल में बहुत प्यार करता है। उसके प्यार को समझो, उसे और खोजो, और उसकी मन की इच्छा को समझो। जितना समझते जाओगे उतना ही जबरदस्त जीवन हो जाएगा। कितनों को बात समझ आ रही है? हालेलुया। तो जाओ अब खुदा के सामने अपने मन को रखो, और जो कुछ मैंने सिखाया इन बातों को पकड़ो। लोरी संगर बाबा, जाओ जाओ खुदा के सामने रखो अपने मन को, जो तुम चाहते हो खुदा से, जो भी खुदा से चाहते हो रखो। जो वचन तुमने सुना है अभी, उसके अकॉर्डिंग अपने मन को खुदा के सामने रखो। चलो चलो खुदा के सामने जाओ और अपने मन को रखो खुदा के सामने, जो तुम चाहते हो, और कहो परमेश्वर जो मैंने अभी सुना है वो मेरी जिंदगी में पूरा हो चुका है, जो मैंने सीखा है वो मेरी जिंदगी में पूरा हो चुका है। आज का पवित्र वचन जो मैंने सुना है खुदा, उसके अनुसार मैं पूरा खरा बन चुका हूं। उसके अनुसार मैं तेरी इच्छा को पूरा कर चुका हूं। उसके अनुसार खुदावंद मैं तेरे वचनों को पूरा कर चुका हूं। परमेश्वर आज मेरे अंदर ये मन आ चुका है। आज से मैं परमेश्वर जो कुछ तेरा मैंने वचन सुना उसमें खरा और पूरा बन चुका हूं। मैं तेरी इच्छा को बड़ा पूरा करूंगा, मैं तेरे नाम को ऊंचा करूंगा, अन्य जातियों में मैं तेरे नाम को बड़ी इज्जत दूंगा। अपने जीवन को तेरे साथ चलकर मैं कभी ऐसी जिंदगी, ऐसे गुनाह, ऐसे पाप, गलत चीजें नहीं करूंगा जिससे तेरा नाम बेइज्जत हो अन्य जातियों में। खुदा मैं तेरे नाम को ऊंचा करूंगा। बोलो धन्यवाद खुदा, आप मुझे ऐसा टच कर चुके हो, ऐसा बदल चुके हो, ऐसा मेरा मन बन चुका है, ऐसा मेरा मन खोल चुके हो। बोलो मेरा मन खुल चुका है, बोलो मेरा मन खुल चुका है। परमेश्वर मेरे मन की आंखें खुल चुकी है। पवित्र आत्मा जी मैं धन्यवाद करता हूं आपका मेरे जीवन में होने के लिए। आपका दान जो पिता ने मेरे जीवन में दिया है, मैं पिता का, पवित्र आत्मा का धन्यवाद करता हूं। पवित्र आत्मा आज मेरी मदद करो। पवित्र आत्मा जी मुझे हेल्प करो, जबरदस्त प्रार्थना करने में मेरी मदद करो। ये जो टाइम मेरा है खुदा के साथ, खुदा आपके साथ और आपके दास के साथ जो टाइम मिला मुझे इस प्रे को करने का, इसमें मेरा मन तगड़ा लग चुका है। बोलो तगड़ा मन लग चुका है। स्ट्रॉन्ग मेरे अंदर एक विल आ चुकी है, एक चाहत बड़ी आ चुकी है। मेरा मन बहुत तगड़ा हो चुका है। यस खुदा आपने कर दिया है, यस खुदा आपने कर दिया है। मैं तेरी खोई हुई भेड़ हूं जो एक दिन आपके पास हूं। मैंने देखा मेरा स्वर्ग में आनंद मनाया गया है, इसलिए परमेश्वर मैं खुश हूं कि आपके सामने मेरी ऐसी वैल्यू है। और मैं ऐसे अजीब बच्चा था कि तुमसे आगे पीछे था। आज से परमेश्वर
मैं खास रीति से तेरी इच्छा को पूरी करूंगा, मैं खास रीति से तेरे वचन को पूरा करूंगा। चलो 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 जाओ, उसकी सामर्थ काम करिए, उसकी बड़ी सामर्थ तुम्हारी जिंदगी में काम करिए, उसकी भारी सामर्थ तुम्हारी जिंदगी में काम करिए। ये वचन के बाद खुदा की उपस्थिति, उसकी प्रेजेंस, उसकी पावर, उसकी सामर्थ, उसकी ग्रेस एक साथ मिलकर तुम्हारे ऊपर काम करिए। टच, सब चीजें तुम्हारी जिंदगी से जो आगे पीछे भी आउट हो रही है, हर रुकावट आउट हो रही है, हर अजीब चीजें तुम्हारी जिंदगी से बाहर जा रही है, और तुम हल्के हो रहे हो, तुम साफ हो रहे हो, तुम क्लीन हो रहे हो, तुम बढ़ रहे हो, तुम जबरदस्त परमेश्वर की इच्छा में बढ़ रहे हो। आज से पवित्र आत्मा पहले से 2 गुना तुम्हारी जिंदगी में काम करेगा। डबल सामर्थ के साथ तुम्हारी जिंदगी में पवित्र आत्मा काम करेगा और तुम्हें चलाएगा, जबरदस्त चलाएगा। बोलो यस खुदा, यस, बोलो आई रिसीव इट। रिसीव करो इस पावर को, इस सामर्थ को जो आपके ऊपर काम करिए। एक साथ मिलकर ग्रेस, पावर, सामर्थ सब तुम्हारी जिंदगी के ऊपर इस समय काम करिए। टच टच, रिसीव करो ऑनलाइन ऑनलाइन ऑनलाइन। जितने अपने घरों में ऑनलाइन देख रहे हैं, सेम ग्रेस यहां जो काम कर रही है ऑनलाइन लोगों की जिंदगी में काम कर रही है। हर रुकावट, हर नेगेटिविटी, हर बीमारी, हर रोग, हर दुष्ट का गंदा प्रभाव यीशु नाम से मैं तोड़ देता हूं, तोड़ देता हूं, तोड़ देता हूं, तोड़ देता हूं तुम्हारी जिंदगी से, और तुम्हें ब्लेस करता हूं, ब्लेस करता हूं तुम्हें, तुम्हारे जीवन को, तुम्हारे परिवार को, तुम्हारे बच्चों को, तुम्हारी फैमिली को, घर को, काम काज को, हर चीज को मैं ब्लेस कर देता हूं यीशु के पवित्र नाम से, यीशु के पवित्र नाम से, यीशु के पवित्र नाम से। वो सामर्थ काम करिए, वो सामर्थ काम करिए, वो सामर्थ तुम्हारी जिंदगी में काम करिए। हाथों को हिलाओ 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 हिला कर बातें करो। बोलो धन्यवाद धन्यवाद सर्वशक्तिमान खुदावंद, इस सच्चे जीवन के लिए जो आपने दे दिया है, बरकत के लिए जो आपने दे दी है, आगे बढ़ने के लिए आपने दे दिया है। मेरे घर को ब्लेस कर दिया, मेरे जीवन को, मेरी सोचों को, मेरे परिवार को, मेरी फैमिली को, मेरे पति को, मेरी पत्नी को, मेरे परिवार को ब्लेस कर दिया है खुदावंद, ब्लेस कर दिया है। मेरे कारोबार को, मेरे पैसों को, मेरी चीजों को, मेरी रसोई को, मेरे घर को, हर चीज को खुदावंद आपने पवित्रता ही से ब्लेस कर दिया है। पूरी पवित्रता मई हमारे जीवन में, हमारे परिवार में आ चुकी खुदावंद। हम बढ़ रहे हैं, तेरी इच्छा में बढ़ रहे हैं, तेरी इच्छा में बढ़ रहे हैं, तेरी इच्छा में बढ़ रहे हैं। तेरी सामर्थ हमारे अंदर काम करिए। वो सारे अंग जो आपने दिए हैं, आपका वचन कहता है कि हम पवित्र आत्मा के मंदिर हैं। जब आपके हम मंदिर हैं तो कैसे हमारे अंदर कोई गंदा रोग बीमारी रह सकता है जिससे मैं आपका मंदिर गड़बड़ रहे? आपके मंदिर में कोई रोग नहीं है, सब उखड़ चुके तेरी सामर्थ से। यीशु ने कोड़े खाकर, लहू बहाकर मुझे क्लीन कर दिया है, क्लीन कर दिया है, क्लीन कर दिया है, साफ कर दिया है। कोई इस पवित्र मंदिर के अंदर ना कोई फोड़ा, ना रोग, ना कैंसर, ना बीमारी, न HIV, कोई नाड़ी के अंदर कोई पथरी, किडनीज, हार्ट, लीवर, घुटनों में, नाड़ियों में, किसी भी जगह पर कोई रोग नहीं है। यीशु ने क्लीन कर दिया है, अपना पवित्र लहू बहाकर क्लीन कर दिया है। यीशु ने अपना पवित्र लहू बहाकर क्लीन कर दिया है। बोलो 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 बोलो, ये हो चुका है, ऐसा खुदा ने कर दिया है। टच टच, वो खुदा की सामर्थ तुम्हें टच कर रही है। मैं जो पावर को रिलीज कर रहा हूं तुम्हें टच कर रही है। टच इन द नेम जीसस, टच इन द नेम जीसस। उसकी जीवन शक्ति तुम्हारी जिंदगी में आज काम करिए। हाथों को हिला हिला कर बात करो, थोड़ा हिला कर बात करो हाथों को। टच, अंधकार के गंदे रोग, बीमारियां, रोग आउट आउट आउट। हर शरीर चीज तुम्हारी जिंदगी से उखड़े, हर रोग तुम्हारे जीवन से उखड़े, हर बीमारी, हर हालात को यीशु नाम से उखाड़ देता तुम्हारे जीवन से, तुम्हारे परिवार से। चंगे हो जाओ, हील हो जाओ, क्लीन हो जाओ, साफ हो जाओ। अंधकार की गंदी बीमारियां तुम्हें छोड़ चुकी है। ये मेरा विश्वास है, जो मैं रिलीज कर रहा हूं सामर्थ को, वो तुम्हारी जिंदगी में पूरा हो रहा है। जो मैं रिलीज कर रहा हूं तुम्हारे ऊपर उस पावर को, हर जन जो ऑनलाइन इस समय सुन रहा है, जितने लोग यहां बैठे हैं, ये खास पावर तुम्हारी जिंदगी में काम करिए। टच, बी हील्ड नाउ, बी हील्ड नाउ, बी हील्ड नाउ। टच टच
निकलो गंदे रोगों, निकलो बीमारियां, दुष्ट आत्माओं, उखड़ो 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 उखड़ो, हमेशा के लिए उखड़ो और दबा जाओ अंधकार के कुंड में। जाओ जाओ गंदी आत्माओं, निकलो व्यभिचार की आत्माओं, निकलो नशे की गंदी आत्माओं, निकलो निकलो निकलो। टच 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 रोशोरी संबब लोब्रोसोकी नमबबबबा नुब्रुजक नमबबबबा। वो सामर्थ तुम्हारी जिंदगी में काम कर रही है, वो सामर्थ तुम्हारी जिंदगी में आज काम कर रही है। तुम बढ़ रहे हो, मन की आंखें खुल रही है, तुम्हारी बॉडी की जकड़न जा चुकी, तुम हल्के हो चुके हो और खास बन चुके हो। आज से तुम्हारी जिंदगी बड़ी खास चलेगी, सीधी चलेगी, साफ चलेगी। टेढ़ापन तुम्हारी जिंदगी से आउट हो चुका है। खुदा ने तुम्हें सीधी चाल पर ले आया है, तुम्हारे ट्रैक को राइट कर दिया है। आत्मा ने तुम्हें भर दिया है और आत्मा तुम्हारे अंदर एक बल के साथ काम करने के लिए चालू हो चुका है, राइट हो चुका है, पूरी तरह से काम कर रहा है। ऐसी सामर्थ के साथ तुम्हारी जिंदगी में काम कर रहा है। बोलो यस खुदा, रिसीव करो इस सामर्थ को और देखो अपनी बॉडी में ऐसे तुम हल्का पाओगे और ऐसे बल से भर जाओगे सामर्थ से। अभी टच 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 द नेम जीसस। वो सामर्थ काम कर रही है, वो सामर्थ तुम्हारी जिंदगी में काम कर रही है, वो सामर्थ तुम्हारी जिंदगी में काम कर रही है, वो सामर्थ तुम्हारी जिंदगी में काम कर रही है, बल के रूप में काम कर रही है। अन्य भाषा में बातें करो खुदावंत के साथ। नियार सोरिया नमा बेबे रिजा के नमा बाबा लुब्रुसो के नमा बेबे रिजा के नमा बाबा रही शांद्र बेबे लोरी संग्र बाबा रिजा के नमा बाबा रिजा के नमा बाबा रोशंद्र बेबे रिजा के नमा बाबा बेबे बेबे रिसो के नमा रोशंद्र बेबे रिजा के नमा बेबे रिजा के नमा बाबा लुब्रुसो के नमा बेबे शंद्र बेबे रियासा के नमा बेबे रिसो के नमा बेबे। जाओ जाओ उसके सामने अन्य भाषा आज आपके मुंह से आ रही है। जिन्हें अन्य भाषा नहीं आई उनके मुंह में भी अन्य भाषा आ रही है। रियासंद्र बेबे रूसंद्र बाबा बेबे मम्मी रोशंद्र बाबा बेबे सकना मामा। वो सामर्थ तुम्हारी जिंदगी में काम करे, वो सामर्थ बड़े बल के रूप में काम करे। बड़े से बड़े गंदे रोग खत्म हो रहे हैं, शैतानी रोग खत्म हो रहे हैं, हालात खत्म हो रहे हैं। तुम हील हो चुके हो, तुम्हारी जिंदगी में चंगाई आ चुकी है। यीशु के कोड़े खाने की सामर्थ तुम्हारी बॉडी में काम कर चुकी है। यीशु के कोड़े खाने की सामर्थ तुम्हारी जिंदगी में काम कर चुकी है। यीशु के कोड़े खाने की सामर्थ तुम्हारी जिंदगी में काम कर चुकी है। ये टाइम जो तूने खुदावंत को दिया है, इसका फल 100% तुम्हारी जिंदगी में आ चुका है। जो टाइम तुमने आज बोया है, इसे तुम काटोगे, फल में, फल के रूप में काटोगे, फलों के रूप में काटोगे। जो तूने बोया है वो काटोगे, जो धन्यवाद बोया है वो शांति को काटोगे, जो उसकी प्रेस को बोया, उसकी महिमा को बोया, वो बरकत को काटोगे। तुम काटोगे ये बरकत को यीशु मसीह के जीवन नाम से। ये बरकत तुम्हारी है। ये टाइम जो तूने बोया खुदावंत के सामने, इसका फल तुम निश्चय काटोगे। बोलो यस खुदा, ऐसा हो चुका है। यस एक भारी सामर्थ्य यहाँ काम करे, एक भारी सामर्थ्य तुम्हारे ऊपर काम करे। धन्यवाद के साथ अपने मन की बातें उसके सामने करो। जो भी चीजें नेगेटिव है, गलत है, उससे मन फिराओ। आज अपने पाप से, अपने गुनाह से, अपने व्यभिचार की बातों से, गलत चीजों से मन को फिराओ। क्योंकि बाइबल कहती है मन फिराने से ही छुटकारा मिलता है। बाइबल कहती है मन फिराने से ही दया काम करती है, अनुग्रह काम करता है। फिराओ मन, अपना पश्चाताप रखो उसके सामने, बुरी बातों वाला, गलत चीजों वाला, जो भी हमारी जिंदगी में गलत चीजें, गलत बातें हैं, उसके लिए मन फिराओ। फिराओ खुदा के सामने, ताकि पवित्र आत्मा पहले से भी ज्यादा काम करे। पवित्र आत्मा तभी काम करता है जब हम अपनी बुराई से, अपनी गलत आदतों से मन फिराते हैं, परमेश्वर के सामने रखते हैं। रखो रखो उसके सामने, वो सामर्थ काम कर रही है। टच 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 लोरी संग्र बबबन निब्रे जोकर बबबा समर 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 कुड़ी समर 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 देशारो खोरी सब बबबे लोब्रो जोकर बबबा। तो कांटे टूट चुकी है आपकी जिंदगी से, कांटे टूट चुकी है आपकी जिंदगी से,
अपने मन को फिराइए, जैसे प्रभु के दास के मुख से पवित्र आत्मा जी ने वर्ड दिया, वचन दिया। सचमुच सचमुच वो सामर्थ छू रही है, वो पावर छू रही है, जैसे प्रभु के दास मैं छोड़ चुकी थी। बोलते जाओ तुम। यस, जैसे प्रभु के दास तुम्हें वर्ड दे रही है, पावर काम करिए। जो ग्रेस प्रभु के दास के ऊपर है, वो पावर, वो सामर्थ इन शब्दों के द्वारा तुम्हारे अंदर ट्रांसफर हो रही है। कलीसिया अभी अपने मन को फिराइए और कहिए पिता से, कहिए परमेश्वर से, पिता ये भारी सामर्थ, पिता सचमुच मुझे भीतर से बदल चुके प्रभु, आप ऐसा कर चुके परमेश्वर, सचमुच पिता परमेश्वर, मेरा मन पिता आपके साथ लग रहा है। यस पिता, ऐसा कर चुके पिता, आपका अनुभव पिता मेरी लाइफ में बढ़ चुका है, मेरी जिंदगी में बढ़ चुका है, मेरी जिंदगी में बढ़ चुका है। अपने मन को फिराइए, जैसे पवित्र आत्मा जी ने अभी बात की है, उसी तरह अभी जैसे ही मन को फिरा रहे, बड़ा चमत्कार हो रहा है, बड़ा मिरेकल हो रहा है। कलीसिया अभी ये पवित्र आत्मा प्रभु के दास के अंदर से वो सामर्थ को आप ले पाओगे। कलीसिया ये बड़ी पावर यहाँ पर काम कर रही है। यस, जो प्रभु के दास के जीवन में उन्नति है, ग्रेस है, उस ग्रेस से तुम भर रहे हो, उस पावर से तुम भर रहे हो। कलीसिया कहो, अपने मुंह से अंगीकार करो और कहो प्रभु से, मैं शरीर में जीरो हो चुका, प्रभु की तरह मैं शून्य हो चुका, मैं शून्य हो चुका। वो प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा, यस पर कलीसिया वो धनी होकर हमारे लिए कंगाल बना ताकि हम धनी किए जाएं। तो कलीसिया तुम भी कहो कि पिता शरीर की ओर से, शारीरिक बातों की ओर से, पाप की ओर से पिता मैं जीरो हो चुका पिता। यस खुदावंद, इन बातों का प्रभाव, हाथों को उठाओ खुदावंत के सामने, उठाओ हाथों को और वर्शिप करो उस खुदावंत की। हाँ जिवें हिरन नू वगदे तारा दे पानी दी प्यास लगदी है, पानी दी प्यास लगदी इंज मेरे यहोवा मेरी रूनू तेरी प्यास लगदी इंज तेरी प्यास लगदी मेरी रूह जूंदे यहोवा लई प्यासी है, प्यासी है मेरी रूह जूंदे यहोवा लई। हाँ आत्मा से भरकर गाइए, प्यासी है, प्यासी मेरी रूह जूंदे यहोवा लई प्यासी है, प्यासी है मेरी रूह जूंदे यहोवा लई। हाँ मैं कदों उसनू मिलांगा, मैं कदों उसनू वेखांगा, मैं कदों उसनू मिलांगा, हाँ मैं कदों उसनू मिलांगा, मैं कदों उसनू वेखांगा, मैं कदों उसनू मिलांगा, उसनू वेखांगा मेरी रूह जूंदे यहोवा लई प्यासी है, प्यासी है मेरी रूह जूंदे
वाले खान पीण मेरे मन नू पावे ना रस बिना उसिया हवा कुछ आवे ना रस बिना हवा कुछ आवे ना हाँ खान पीण मेरे मन नू पावे ना रस बिना उसिया हवा कुछ आवे ना रस बिना उसिया हवा हाँ रस बिना उसिया हवा कुछ आवे ना रस बिना उसिया हवा हाँ रस बिना उसिया हवा कुछ आवे ना रस बिना उसिया हवा मेरी रूह जूंदे यहोवा लई प्यासी है मेरी रूह जूंदे यहोवा लई हाँ प्यासी है मेरी रूह जूंदे यहोवा लई हाँ प्यासी है। जाओ उसके सामने, फिर से खुदाबंद के सामने हाथों को हिलाओ, जाओ उसके सामने और सामर्थी खुदा के सामने। सामने का मतलब अपने आप के फोकस को, अपने मन को उस तरफ करो, खुदा की ओर, मन की ओर। धन्यवाद करो सर्वशक्तिमान खुदा का, जिसके अनुग्रह से ये इतना बड़ा पवित्र टाइम हमें आज मिला है कि हम उसके चरणों में हैं, उसकी आराधना कर रहे हैं, उसके नाम को ऊंचा कर रहे हैं, उसके नाम से अपनी जीभ को महिमा दे रहे हैं, अपनी जीभ से उसकी आराधना कर रहे हैं। ये उत्तम है आपके लिए, ये बड़ा लाभ है आपके लिए कलीसिया, ये बड़ा लाभ, बड़ा फायदा है आपके लिए। ये जो तुम टाइम दे रहे हो, उसकी प्रेस कर रहे हो, उसको महिमा दे रहे हो, इससे बड़ी बरकत है जो तुम्हारे ऊपर आ चुकी है। ये बरकत तुम्हारे ऊपर आ चुकी है। अपने आप को, मन को एक राइट और पक्का कर लो, जो मैं बोल रहा हूं वो तुम्हारी जिंदगियों में हो चुका है। ऐसे पक्का कर लो, आज के बाद ये हालात, ये रोग, ये परेशानी मेरे लिए नहीं है, ये खत्म है। ऐसे पक्का कर लो अपने मन को, क्योंकि खुदा आपके साथ है। वो आपको ऊपर ले जाने के लिए जैसे उसने वादा किया है वो करने में सक्षम है, और उसके वायदे सच्चे हैं। बाइबल में लिखा है, इसीलिए उसके वायदे को आशा बनाकर अपनी आशा के अंगीकार को क्या लिखा है, दृढ़ता से थामे रहो, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है, जिसने वायदा किया है, वह सच्चा है। वही सच्चा खुदा आज आपकी जिंदगी में काम कर चुका है। बोलो यस खुदा, मेरी जिंदगी में तेरा फल, तेरी सामर्थ, तेरी पावर काम कर चुकी है। मैं गवाही के साथ खड़ा हो चुका हूँ। बोलो मैं गवाही के साथ खड़ा हो चुका हूँ, मैं गवाही के साथ खड़ा हो चुका हूँ। बोलो मैं गवाही के साथ खड़ा हो चुका हूँ। मेरी गवाही बन चुकी है यीशु के जीवित पवित्र नाम से, सामर्थी नाम से। हर रुकावट, हर नेगेटिविटी, हर चीज तुम्हारी जिंदगियों से आउट है, आउट है, आउट है। इस प्रेयर के द्वारा आज तुम्हारी जिंदगी में एक बड़ा फल आ चुका है। इस प्रेयर टाइम में तुम्हारी जिंदगी में एक ग्रेस काम करेगी। आज के बाद जब तुम आज घर जाओगे, तुम्हें और प्रार्थना करने का मन बनेगा, तुम्हें आत्मा ऐसे खींचेगा प्रार्थना की ओर। देखना ऐसा तुम्हारे साथ होगा, तुम्हें और प्रार्थना में मन बढ़ेगा। ये तेरे साथ होगा। तुम्हें परमेश्वर का आत्मा देखना उठाएगा, चलाएगा, प्रेम में बैठाएगा, ऐसे तुम्हारी हेल्प करेगा। आज से तुम्हारी जिंदगी में आत्मा ऐसे काम करेगा। टच, ये सामर, ये वर्ड तुम्हारी जिंदगी में पूरा हो रहा है।
ये प्रॉफिट वर्ड जो मेरे मुंह से आ रहा, बोलो यस खुदा, मेरी जिंदगी में आज से पूरा हो चुका है। ऑनलाइन जितने लोग हैं, जितने लोग यहाँ हैं, बोलो यस खुदा, ये वचन हमारी जिंदगी में पूरा हो चुका है, पूरा हो चुका है, यीशु नाम से पूरा हो चुका है। चलो 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 चलो, अगले कुछ मिनट उसके सामने जाओ और जो भी तुम चाहते हो, जो भी विषय आपकी लाइफ का रखते जाओ, क्योंकि वो खत्म हो चुका है। ऐसे बोलो ये खत्म हो चुका है, ये चीजें खत्म हो चुकी, जो भी तुम्हारी लाइफ में। मैं तो अब खास हूं, मैं बढ़ने के लिए हूं, मैं उसकी इच्छा में चलने के लिए हूं। मैं परमेश्वर की बेटी हूं, पवित्र, उसका बेटा हूं, पवित्र। मेरे जीवन में आपकी बड़ी योजना है खुदा, जो आज पूरी होगी। आज से खुदा एक नए बल से, एक नई सोच से, एक सामर्थ्य से भरे हुए जीवन को मैं आज से जीऊंगा। कोई रुकावट नहीं है, क्योंकि आज मैंने अपने ऊपर ग्रेस ले ली है। ये टाइम जो खुदा के दास के द्वारा हमें दिया गया है आपके बीच, खुदाबंद निश्चय उससे, उसके द्वारा एक बड़ी ग्रेस मेरे ऊपर जो आ चुकी है। ये कुछ भी नहीं है, सारी चीजें, सारे हालात खत्म है, खत्म है। और मैं गवाही के साथ खड़ा हूं, मैं गवाही के साथ खड़ा हूं। बोलो मैं गवाही के साथ खड़ा हूं, मैं गवाही के साथ खड़ा हूं, मैं गवाही के साथ खड़ा हूं, यीशु के जीवित नाम से, आमीन।